साल 1950 का समय था। जिस तरह से आज न्यूयॉर्क सिटी का टाइम स्क्वायर फेमस है, बिल्कुल वैसे ही ये उस वक्त भी बहुत फेमस था। उस जमाने के अमेरिकन लोग टाइम स्क्वायर के थ्रू अपना नॉर्मल डे बिताने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक रोड के बीचों बीच एक तेज रोशनी फ्लैश होती है। जब वो रोशनी फाइनली थोड़ी कम होती है तो उसके बीचों बीच से एक आदमी बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम रुडोल्फ फेंज होता है और इसका पहनावा बहुत ही विचित्र तरीके का होता है। इसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे जो 1950 तक बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके थे। इससे पहले कि रुडोल्फ के इन रहस्यमय तरह के कपड़े या अचानक से टाइम स्क्वायर के बीचों बीच आ जाने के सीक्रेट को उजागर किया जाता, एक गाड़ी उसे जोर से टकराकर मार देती है और रुडोल्फ वहीं पर मर जाता है। जब न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस इस आदमी की आइडेंटिटी पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि रुडोल्फ तो साल 1876 में ही गायब हो चुका था। अब आखिर साल 1876 में गायब हुआ आदमी साल 1950 में कैसे आ गया? ऐसी ही एक और कहानी सुनिए। साल 1979 में एक कपल फ्रांस घूमने जाने का फैसला करता है। वहाँ पर वो एक होटल बुक करता है जहाँ पर रात बिताई जा सके, लेकिन जैसे ही वो उस होटल में प्रवेश करता है वैसे ही उसे हर चीज पुरानी और पिछले जमाने की दिखाई देने लगती है। वहाँ काम करने वाले लोगों ने भी अजीब तरह के कपड़े पहने होते हैं और जब वो कपल उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता है तब उन्हें पता चलता है कि वो किसी तरह से साल 1788 के समय में आ गए हैं। डर के मारे वो कपल होटल से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगते हैं और बाहर आते ही वो दोबारा से अपने वक्त में वापस पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब एक साल बाद वो दोबारा से फ्रांस घूमने आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उस होटल का नामो निशान तक नहीं बचा है। एक और अजीब कहानी सुनिए जो जापान के टोक्यो शहर में घटी थी। साल 1950 का समय था। अचानक टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक आदमी आता है जिसका पासपोर्ट टोरेट नाम के देश से बिलोंग करता था। मैं आपको बता दूं कि इस नाम का देश दुनिया के मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एयरपोर्ट पर काम करने वाले ऑफिशियल्स उसे बार बार ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और वो अपनी बात पर डटा रहता है कि वो टोरेट का ही रहने वाला है। तब और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस आदमी को एक होटल में ले जाया जाता है, लेकिन रातों रात वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। केवल इन कहानियों को सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी ज्यादा विचित्र घटनाएं हैं। और हर कहानी में एक चीज कॉमन जरूर है, टाइम ट्रेवल। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि टाइम ट्रेवल सच में होता है, लेकिन क्या अब तक मैंने जो कहानी आपको बताई उसमें आपने एक डरावनी चीज नोटिस की? शायद भविष्य में जाकर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन इसे ठीक तरह से कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। हर एक टाइम ट्रेवल स्टोरी एक एक्सीडेंट की तरह नजर आती है। घटना के बाद या तो वो टाइम ट्रेवलर गायब हो जाता है या मर जाता है। हम इंसान टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को लेकर इतने जिज्ञासु बन चुके हैं कि उससे जुड़े खतरे को देख ही नहीं पाते। एक तरह से इंसान वक्त में आगे या पीछे जाकर कुदरत के नियमों को तोड़ रहे हैं और हम सबको पता है कि जब कुदरत के नियम टूटते हैं तो किसी तरह की त्रासदियां आती हैं। जिस तरह आज मैं टाइम ट्रेवल को इतना खतरनाक बता रहा हूँ, उसी तरह सालों पहले वैज्ञानिकों ने भी इसे बहुत ही खतरनाक तरीके से देखा था। क्या होगा अगर कोई इंसान वक्त में पीछे जाकर किसी बड़ी घटना को बदल देगा? क्या इससे भविष्य भी पूरी तरह से बदल जाएगा या इससे भी ज्यादा किसी खतरनाक चीज के होने की संभावना हो सकती है? वैज्ञानिक इन सवालों से जूझ रहे थे कि हाइजेनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक ने एक दिलचस्प थ्योरी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड के पास एक अद्भुत शक्ति है। आपने मूवीज में देखा होगा कि किस तरह कुछ इंसानों के पास अपनी बॉडी को हील करने की शक्ति होती है, बस उसी तरह यूनिवर्स के पास भी खुद को हील करने की शक्ति है। जब भी यहाँ पर कोई ग्लिच या एरर होता है तो वो अपने आप इसे सुधार देता है। इसे एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कहा जाता है। मान लीजिए कि आप समय में पीछे जाकर अपने दादाजी को मार देते हैं। अब अगर आपके दादाजी एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब आपके पिता का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा, और अगर आपके पिता का कोई अस्तित्व नहीं है तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप वक्त में पीछे जाकर अपने दादाजी को कैसे मार पाए? हाइजेनबर्ग इसी फैक्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। वक्त में पीछे जाकर और अपने दादाजी को मारकर आपने ब्रह्मांड में एक ग्लिच या एरर को जन्म दे दिया। ब्रह्मांड ने तुरंत उस एरर को नोटिस किया और उसे ठीक कर दिया। इससे आप एक टाइम लूप में बंध गए। आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मारकर वापस प्रेजेंट में आते हो तो देखते हो कि कुछ भी बदलाव नहीं है,
क्योंकि यूनिवर्स ने उसे पहले ही ठीक कर दिया है। इस थ्योरी ने वैज्ञानिकों के मन में आशा जगा दी थी कि शायद टाइम ट्रेवल उतना भी खतरनाक नहीं है जितना कि हम अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन इन थ्योरीज से अभी भी एक बड़े सवाल का जवाब नहीं निकल पाया है। एक दिलचस्प कहानी सुनिए। साल 1901 में दो इंग्लिश औरतें चार्लोट एनी और एलोनेर जॉर्डन फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलीज में घूमने गईं और क्लेम किया कि उन्होंने टाइम ट्रेवल की अजीब घटना को एक्सपीरियंस किया है। उनके मुताबिक जब वो उस महल के गार्डन में घूम रही थी तब अचानक ही उनका माइंड और बॉडी 18th सेंचुरी में ट्रांसपोर्ट हो गया। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त के लोगों से मिली जिन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद मैरी एंटोनेट से भी मिली जो कि उस वक्त फ्रांस की महारानी थी। उन्होंने ये भी कहा कि 18th सेंचुरी में जाने के बाद उनके आसपास का वातावरण बहुत अजीब और डरावना हो गया था। लेकिन जिस तरह से वो वक्त में पीछे गई थी उसी तरह दोबारा अपने समय में वापस भी आ गई। इन दोनों महिलाओं ने अपने साथ हुई घटना को 1911 की एक किताब में लिखकर पब्लिश किया। जाहिर सी बात है कि इससे दुनिया भर में लोगों के बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोग कहने लगे कि ये पूरी घटना मनगढ़ंत है और इसे केवल फेमस होने के लिए लिखा गया है। लेकिन 1901 में ज्यादातर कोई भी टाइम ट्रेवल के बारे में नहीं जानता था, तो इसके ऊपर इस तरह से कहानी बनाने से क्या फायदा होता। सच तो ये है कि ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कुछ लोग अचानक अपने आप को पास्ट या फ्यूचर के समय में पहुंचा देते हैं। इस फिनोमिना को टाइम स्लिप भी कहा जाता है। जो लोग इसे अनुभव करते हैं उनकी कहानियां ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। अचानक उनके आसपास की चीजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लोगों के पहनावे बदल जाते हैं, कभी कभार तो उनके आसपास का आर्किटेक्चर भी बदल जाता है। कुछ लोगों ने ऐसी मशीनों को भी डिस्क्राइब किया है जो आज के जमाने में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस तरह के टाइम स्लिप कुछ विशेष लोकेशंस जैसे कि हिस्टोरिकल साइट्स, पुरानी इमारतें और पैरानॉर्मल जगहों पर एक्सपीरियंस किए जाते हैं। अब ये घटनाएं एक और बड़े टाइम ट्रेवल के खतरे को उजागर करती हैं। क्या यूनिवर्स में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर किसी तरह का ग्लिच या एरर है और जिसके थ्रू पास होकर इंसान वक्त में आगे या पीछे जा सकते हैं? मैं ऐसी अनगिनत कहानियां बता सकता हूं जिसमें लोगों ने टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस किया है। अगर ब्रह्मांड में ऐसी जगह मौजूद भी हैं, तो वैज्ञानिक उन्हें अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन हमारी आज की टेक्नोलॉजी उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही? क्या हो सकता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसे कि साइंटिफिक कम्युनिटी इतने जोर शोर से खोजने की कोशिश कर रही है, उसका टाइम ट्रेवल के साथ कुछ लेना देना हो? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब बहुत कम, लेकिन हर छोटे सवाल का जवाब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शायद टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है, और करे भी क्यों ना। टाइम ट्रेवल का मतलब होता है समय की शक्ति को कंट्रोल करना और अपने मन मुताबिक किसी भी समय अंतराल में जा पाना। हम पहले से जानते हैं कि समय को धीमा कैसे किया जाता है। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आज धरती पर मौजूद किसी भी इंसान से छुपा नहीं है। जब हम किसी बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट के पास होते हैं तो उसके मास और ग्रेविटी की वजह से हमारे लिए वक्त धीमा हो जाता है। आपके लिए केवल कुछ मिनट ही बीतते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से दूर मौजूद चीजों के लिए कई साल बीत जाते हैं। टाइम डायलेशन के इस कॉन्सेप्ट को हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब जब हम समय के इतने बड़े रहस्य के बारे में जानते हैं तो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी ज्यादा दूर नहीं नजर आता। मुझे यकीन है कि इंसान बहुत जल्द ही अपने सबसे बड़े दुश्मन वक्त पर भी विजय पा लेगा। लेकिन फिलहाल आज के समय में टाइम ट्रेवल एक डिबेट का विषय है। कुछ लोग इसे मानते भी हैं तो कुछ लोग इसे नकार देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।